हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान का सामान्य ज्ञान। तो आपको ये बेसिक क्वेश्चन है राजस्थान के, ये तो आने ही चाहिए। और जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हमारी जो सीरीज चल रही है उसी में ये वीडियो है। तो अगर आप राजस्थान पुलिस, पटवारी, हाई कोर्ट, आरएस से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम और बड़े से बड़े एग्जाम तक जो है ये वीडियो आपके लिए 100% जो है यूज़फुल होने वाला है। सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में ऑपरेशन जो खेजड़ा नामक अभियान है वो कब चलाया गया था? तो ध्यान रखना 1991 में चलाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य खेल तो बास्केटबॉल है। कौन सा बॉल है? बास्केटबॉल। लेकिन जो है बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला? अगर आपसे सीधा सीधा यही पूछ ले तो आपका आंसर रहेगा 1948 में। ये आप ध्यान रखेंगे। आगे अगर पूछ ले कि बास्केटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो ये 5 होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो घूमर है। ध्यान रखना, घूमर ही जो है हमारा राज्य नृत्य है। और जो है इसको जो नृत्यों की आत्मा और सिरमौर भी कहा जाता है। वहीं बात करें राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? तो केसरिया बालम आओनी पधारो हमारे देश। वहीं बात करें राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, तो ये कथक है। ध्यान रखेंगे आप। आगे हैं, ऊंट को राज्य पशु का दर्जा यानी पशुधन श्रेणी का दर्जा कब मिला था? 19 सितंबर 2014 को। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ऊंट का वैज्ञानिक नाम अगर आपसे पूछ ले तो वो होगा कैमलिन, यानी अंग्रेजी में हम कैमल तो कहते हैं, ये आगे लीन लगा दीजिएगा, ये हो जाएगा कैमलिन। वहीं बात करें राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट है वो किस जिले में है? तो वो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में है। और रेगिस्तान भी वहीं पर सबसे ज़्यादा है, तो वाकई में ऊँटों की ज़रूरत भी अधिक है होगी वहाँ पर। बात करें ऊँट की कौन सी नस्ल सबसे ज़्यादा सुंदर है? तो ये नाचना ऊँट है वो सबसे अधिक सुंदर माने जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में जो ऊँट के गले का आभूषण होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको जो है गोरबंद कहा जाता है। आगे बात करें, राजस्थान के किस जो है जिले का संबंध है वो उस्ता कला से है? कौन सी कला से? उस्ता कला से। तो ये ध्यान रखना बीकानेर से है। और उस्ता कला में होता क्या है कि ऊंट पर जो है कुछ चित्र उकेरे जाते हैं, उसी को उस्ता कला कहा जाता है। बात करें जयपुर की स्थापना किसने व कब की थी? तो सवाई जय सिंह ने 18 नवंबर 1727 को की थी। बात करें राजस्थान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 10 है। लोकसभा की 25 है। तो ये आपको ध्यान होगा। बात करें राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की सीटें होंगी 200। बात करिए राजस्थान का जो है राज्य कवि कौन सा है? तो सूर्यमल मिश्र जी है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बात करें राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा है। कौन सा गोजा है? अलगोजा है। बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल श्रीलंका के क्षेत्रफल से कितना गुना बड़ा है? तो 5 गुना बड़ा है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है राजस्थान का जो क्षेत्रफल है इजराइल के क्षेत्रफल से कितना गुना है? तो इजराइल से हमारा जो राजस्थान है वो 17 गुना बड़ा है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बात करें उदयपुर जिले की आकृति किस देश जैसी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के समान है उदयपुर। बात करें किस जिले की आकृति है वो घोड़े की नाल जैसी है? तो ये चित्तौड़गढ़ की है वाकई में। बात करें श्री गंगानगर जिले की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महाराजा गंगा सिंह ने। पहले यहाँ पर जो है रामनगर नाम से एक गांव था, तो ये भी आपको पता होगा। बात करें बीकानेर जिले की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बीकानेर जिले की राव बीका ने की थी। और ये राव बीका कौन था? तो ये राव जोधा का पुत्र था। तो आपने नाम भी सुना होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कोटा जिले के संस्थापक कौन थे? तो ये माधो सिंह थे। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है राजस्थान के किस जिले की आकृति है वो धनुषाकार है? तो ये दौसा डिस्ट्रिक्ट की जो है धनुष के आकार के समान इसकी आकृति है। बात करें राजस्थान के किस संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के समान है? तो ये जो है अजमेर संभाग की है। कौन से संभाग की है? अजमेर संभाग की। बात करें बाड़मेर जिले की स्थापना किसने की थी? तो ये बाघ भट्ट ने। बात करें राजस्थान के किस जिले की आकृति है वो त्रिभुजाकार है? तो राजस्थान की जो है अजमेर डिस्ट्रिक्ट की आकृति है वो त्रिभुजाकार है। तो सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स एक लेवल के हैं और एक बेसिक से हम लेकर चल रहे हैं। आपको जो है इसमें लो क्वेश्चन भी, जो लो लेवल के हैं वो भी मिलेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन, दोनों मिक्स क्वेश्चन हैं। और आपको ये बेसिक क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। ये वीडियो देखकर आप जो है वाकई में किसी एग्जाम में जो बैठ सकते हैं और जो है आपके लिए 100% यूज़फुल होने वाला है ये। बात करें राजस्थान के किस जिले की आकृति है वो गिलहरी नुमा है? तो ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट की है। बात करें अगली क्वेश्चन की, तो बूंदी जिले की स्थापना किसने की थी? तो राव देवा ने। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहा जाता है? तो ये श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। बात करें राज्य में फलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये भी गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को ही जाना जाता है। बात करें बागानों की भूमि के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो ये भी श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट को ही जाना जाता है।
ऊन का घर अगर आपसे पूछ ले कौन सा ज़िला कहलाता है, तो ये जो बीकानेर कहलाता है। और सबसे अधिक ऊन उत्पादन है वो राजस्थान में जो है जोधपुर में होती है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान का राजकोट किस जिले को कहा जाता है? तो ये बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में एक जो है तहसील है, कौन सी तहसील? लोनकसर, इसको जो है राजकोट कहा जाता है राजस्थान का, क्योंकि जो गुजरात में राजकोट है वहाँ पर भी मूंगफली उत्पादन अधिक होता है, और यहाँ पर भी जो है मूंगफली उत्पादन होने के कारण जिसको जो है राजस्थान का राजकोट की संज्ञा दी गई। बात करें रेगिस्तान का सुंदर उद्यान के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो ये कोलायत स्थान है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में, इसको कहा जाता है। बात करें राजस्थान की स्वर्ण नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो जैसलमेर को। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बात करें राजस्थान के किस जिले को जो हवेलियों का नगर कहा जाता है? तो ये वाकई जो है जैसलमेर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुंदर और कलात्मक हवेलियाँ बनी हुई है। बात करें राजस्थान के किस जिले को जो है झरोखों की नगरी कहा जाता है? तो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट को। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है हमारा म्यूजियम सिटी किस जिले को कहते हैं? तो ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट को ही कहा जाता है। बात करें रेगिस्तान का गुलाब, तो ये भी जैसलमेर को ही कहते हैं। बात करें गलियों का शहर, तो ये भी जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट को ही कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है पंखों की नगरी के नाम से किस नगरी? पंखों की नगरी के नाम से, तो ये भी जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट को ही जाना जाता है। वहीं बात करें राजस्थान के किस जिले को जो पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? तो ये जयपुर जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर भी जो है हवेलियों में और जो है किलों में पीले पत्थरों का यूज़ हुआ है, इसलिए जो है इसको जो है पीले पत्थरों का शहर या स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है। बात करें राजस्थान की इथार नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो ये बाड़मेर को कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो ये किराड़ू मंदिर जो कि बाड़मेर में है। बात करिए मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का जो लघु माउंट है वो पीपलूद को कहा जाता है। बात करें राजस्थान को मेवान नगर किस जिले को कहते हैं राज्य के? तो ये मेवानगर है वो नाकोड़ा स्थान है बाड़मेर में, उसको जो है मेवानगर कहा जाता है राजस्थान का। बात करें ग्रेनाइट नगरी के नाम से जो है विख्यात किस जिले को जाना जाता है? तो ये जालोर डिस्ट्रिक्ट में ग्रेनाइट नगरी के नाम से जो है जाना जाता है। बात करें राजस्थान के किस जिले को सुवर्णगिरी, तो ध्यान रखना स्वर्णगिरी और सुवर्णगिरी दोनों में डिफरेंस होता है। स्वर्णगिरी तो जैसलमेर को, सुवर्णगिरी अगर आपसे पूछ ले तो जालोर को। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है राजस्थान का पंजाब, तो ये सांचौर स्थान है जालोर में, उसको कहते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो है राजस्थान की देवनगरी के रूप में किस जिले को जाना जाता है? तो राजस्थान की जो देवनगरी है वो सिरोही को कहा जाता है। बात करें राजस्थान का जो है शिमला कौन सा जिला कहलाता है? तो राजस्थान का शिमला है वो माउंट आबू सिरोही में जो स्थान है उसी को कहा जाता है। बात करें राजस्थान का हिमालय कौन सा जिला कहलाता है? तो ये भी माउंट आबू ही कहलाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान का जो है वर्खोयांस्क जो है जिला है वो कौन सा कहलाता है? तो ये माउंट आबू सिरोही कहलाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो है राजस्थान का कश्मीर, तो ये उदयपुर को कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर, तो ये आप ध्यान रखेंगे। सैलानियों का स्वर्ग भी उदयपुर को ही कहा जाता है। और ये सारे उपनाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड्स। पूर्व का वेनिस है ये भी उदयपुर को ही कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले को जो है झीलों की नगरी कहा जाता है? तो ये भी उदयपुर को ही कहा जाता है। बात करें आगे भीलों की नगरी के रूप में जो है कौन सा जिला है वो विख्यात है भीलों की नगरी के रूप में? तो ध्यान रखना ये भी उदयपुर को ही कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है फाउंटेन व माउंटेन के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो ये भी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट ही जाना जाता है। बात करें एशिया का वियना, तो ये भी उदयपुर को ही कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान की जिंक नगरी के नाम से जो है प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो राजस्थान की जिंक नगरी के रूप में भी उदयपुर को ही जाना जाता है। बात करें राजस्थान का विंडसर महल कहलाता है, कौन सा महल विंडसर महल कहलाता है? कौन सा कहलाता है? तो ये राजमहल कहलाते हैं उदयपुर में जो स्थित है। बात करें मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो जगत अंबिका माता मंदिर है उदयपुर में, उसी को कहा जाता है। बात करें राजस्थान की प्राचीन ताम्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो आहड़ उदयपुर में जो स्थान है इसी को कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है पत्थरों व पहाड़ों की नगरी के नाम से जो है प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो ये डूंगरपुर है, पत्थरों और पहाड़ों की नगरी के नाम से। वहीं बात करें बागड़ का जो है पुष्कर कहलाता है, तो बेणेश्वर डूंगरपुर। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है आदिवासियों का कुंभ, तो ये बेणेश्वर डूंगरपुर नवाटापुरा मेंढेश्वर में जो मेला भरता है बिल्लों का उसी को कहा जाता है। सोममाही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर। बात करें आदिवासियों के शहर के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो आदिवासियों के शहर के रूप में जो है बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है। बात करें 100 द्वीपों का शहर, तो 100 द्वीपों का शहर भी बांसवाड़ा को ही कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान की लोहड़ी काशी, तो ये बांसवाड़ा को कहा जाता है। बात करें राजस्थान की राधा नगरी के रूप में प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो ये प्रतापगढ़ है।
बात करें कांठल के नाम से प्रसिद्ध जो है किस जिले को जाना जाता है, तो ये भी प्रतापगढ़ को ही जाना जाता है। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे, सारे लेवल के क्वेश्चन हैं। बात करें राजस्थान का गौरव, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। वहीं बात करें भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये विजय स्तंभ है जो कि राणा कुंभा ने बनाया था और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही स्थित है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ राजस्थान हिस्ट्री ऑफिशियल चैनल को अभी ज्वाइन कर ले और बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दे। बात करें हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से प्रसिद्ध हैं, तो ये विजय स्तंभ है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान की अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो रावत भाटा जो कि चित्तौड़गढ़ में ही पड़ता है। बात करें राजस्थान का वेलोर के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये भैंसोर जो भैंसरोडगढ़ है इसी को कहा जाता है और ये भी चित्तौड़गढ़ में है। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान का हरिद्वार, तो ध्यान रखना राजस्थान का हरिद्वार है वो मात्र कुंडिया जो कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। बात करें अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान की वस्त्र नगरी, अगर आपसे पूछ ले तो राजस्थान की वस्त्र नगरी भी भीलवाड़ा को ही कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला है वो मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, तो ये भीलवाड़ा को ही कहा जाता है वस्त्र उत्पादन के कारण। वहीं अगला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान का तालाबों में बंद वाला जिला कौन सा है, तो ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है राजस्थान की अभ्रक नगरी के नाम से जो है प्रसिद्ध कौन सा जिला है, तो यहाँ पर जो है भीलवाड़ा। यहाँ पर ध्यान रखना अभ्रक की ईंटें भी भीलवाड़ा में ही बनाई जाती है और सर्वाधिक जो अभ्रक उत्पादन में के लिए अग्रणी है ये। राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर, तो ये आधुनिक पूछ रहा है, अगर आपसे आधुनिक पूछ ले तो भिवाड़ी स्थान है अलवर में, तो अलवर डिस्ट्रिक्ट को ही कहेंगे आप। बात करें राजस्थान का कानपुर, तो ये कोटा डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। बात करें राजस्थान की शैक्षणिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध, तो ये कोटा डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कोटा डिस्ट्रिक्ट। बात करें राजस्थान का नालंदा कौन सा जिला कहलाता है, तो ये कोटा डिस्ट्रिक्ट ही कहलाता है। बात करें राजस्थान के औद्योगिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध, तो ये भी कोटा डिस्ट्रिक्ट ही है। और राजस्थान को कौन सा जिला है जो उद्यानों का नगर कहलाता है, तो ध्यान रखना उद्यानों का नगर भी कोटा को ही कहा जाता है। आगे पूछ रहा है हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है, तो ये अबलीमेनी का महल है जो कि कोटा डिस्ट्रिक्ट में। बात करें राजस्थान का नागपुर, तो ये झालावाड़ को कहा जाता है, राजस्थान का नागपुर। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान की हेरिटेज सिटी के नाम से जो है प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो जो है ये भी झालावाड़ ही रहेगा। बात करें विरासत का शहर के नाम से प्रसिद्ध है, तो विरासत का शहर के नाम से प्रसिद्ध भी झालावाड़ ही है। बात करें राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहा जाता है, तो ये भी झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट को ही कहा जाता है। बात करें राजस्थान का एलोरा, तो ये जो है कोलवी की गुफाएं हैं, इसको राजस्थान की एलोरा कहा जाता है। बात करें घंटियों के शहर के नाम से प्रसिद्ध, तो ये झालरापाटन जो कि झालावाड़ में इसको कहा जाता है। बात करें वराहा नगरी के नाम से प्रसिद्ध किस जिले को जाना जाता है, तो बारां डिस्ट्रिक्ट को। बात करें राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये जो है मिनी खजुराहो है भटदेवरा बारां में। बात करें डांग की रानी के नाम से जो है प्रसिद्ध किस जिले को जाना जाता है, तो करौली डिस्ट्रिक्ट को। अगला हमारा क्वेश्चन है रेड डायमंड के नाम से किसे जाना जाता है, तो जो डांग की रानी है वो तो करौली है, जो रेड डायमंड है वो है धौलपुर। तो सारे फ्रेंड्स क्वेश्चन है वो एक लेवल के और मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है, आपको ये तो आने ही चाहिए। राजस्थान के छोटे से एग्जाम से लेकर बड़े एग्जाम तक सारे क्वेश्चन रिपीटेड है और पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सदाबहार क्वेश्चन है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। बात करें पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा जिला है वो कहलाता है, तो ये धौलपुर का। आपको भी पता है कि इस प्रकार जो ये राजस्थान का मैप है, तो इस प्रकार जो यहाँ पर है धौलपुर है, यहाँ पर जो है जो जैसलमेर है, ऊपर श्रीगंगानगर है, नीचे बांसवाड़ा, इस प्रकार इन चारों जिलों का नाम आप ध्यान रखेंगे। बात करें तीर्थों का भांजा, तो ये मंचकुंड जो कि धौलपुर में है। वहीं बात करें राजस्थान का प्रवेश द्वार पूरे राजस्थान का, तो ये भरतपुर को कहा जाता है। वहीं बात करें जल महलों की नगरी के रूप में जो है कौन सा जिला है विख्यात है, तो ये डींग भरतपुर को कहा जाता है। वहीं बात करें फंवारों की नगरी, तो ये भी डींग भरतपुर को ही कहा जाता है। और राजस्थान का स्कॉटलैंड अगर आपसे पूछ लें तो ये अलवर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। बात करें पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, तो ये पूर्वी राजस्थान का कश्मीर है वो अलवर को कहा जाता है। और पूरे राजस्थान का कश्मीर अगर आपसे पूछ ले तो आपका आंसर रहेगा उदयपुर। बात करें पूर्व का पेरिस, तो ये जयपुर को कहा जाता है। और पूर्व का वेनिस पूछ ले तो ये भी उदयपुर रहेगा। बात करें रंगश्री का द्वीप कहाँ पर है, तो ये जयपुर में ही है। बात करें आइसलैंड ऑफ ग्लोरी के नाम से जो है प्रसिद्ध कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट है। बात करें राजस्थान का गुलाबी नगरी, तो ये भी जयपुर ही है। वहीं बात करें राजस्थान की पिंक सिटी और गुलाबी, तो ये तो दोनों ही जयपुर है और राम सिंह सेकेंड ने करवाई थी। बात करें पन्ना नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट है। बात करें राजस्थान की रतन नगरी कहलाती हैं, तो राजस्थान की रतन नगरी भी जयपुर को कहा जाता है। आगे पूछ ले वैभव का द्वीप, तो वैभव का द्वीप भी जयपुर को ही कहा जाता है। और राजस्थान का जो है सिटी ऑफ आइसलैंड, तो सिटी ऑफ आइसलैंड भी जयपुर को ही कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो है भारत का पेरिस कौन सा जिला कहलाता है, तो ये भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट ही कहलाता है।
बात करें सिंधु सभ्यता की तर्ज पर जो बसा नगर कौन सा है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और जयपुर डिस्ट्रिक्ट है वो सिंधु सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर है। बात करें मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध, तो ये गलताजी जयपुर है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो सॉल्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो ये सांबर झील होने के कारण जयपुर को कहा जाता है। बात करें राजस्थान की हाईटेक सिटी, तो ये सीकर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। बात करें ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, तो ये गणेश्वर सभ्यता है जो कि कांतले नदी के किनारे सीकर में ही है। बात करें राजस्थान का कौन सा स्थान है, वो जो है तालाबों की नगरी के नाम से, जो है तांबों की नगरी के नाम से जो है प्रसिद्ध है, तो खेतड़ी झुंझुनू। बात करें शेखावाटी का हवा महल, तो ये खेतड़ी महल है जो कि झुंझुनू में है, इसको कहा जाता है। बात करें राजस्थान का कौन सा जिला है औजारों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये नागौर है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बात करें धातु नगरी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो नागौर है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान की उपकांसी कहलाती है, तो डीडवाना नागौर कहलाती हैं। बात करें सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन सा जिला है, तो जोधपुर है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है, तो ये जोधपुर कहलाता है। बात करें राजस्थान का कौन सा जिला है वो सूर्य नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है। बात करें मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है, तो ये भी जोधपुर ही कहलाता है। बात करें राजस्थान का कौन सा जिला है वो मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो जोधपुर को मरु प्रदेश, ब्लू सिटी, इन सब नामों से जाना जाता है। रेगिस्तान का केंद्र भी जोधपुर को ही कहा जाता है। आगे पूछ रहा है भारत की वेर की राजधानी, तो ये भी जो है जोधपुर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हैंडीक्राफ्ट सिटी के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है, तो ये भी जोधपुर है हैंडीक्राफ्ट। आगे पूछ रहा है मरुस्थल का सिंह द्वार, अगर आपसे पूछ ले तो ये भी जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है। बात करें राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी, तो ये भी जोधपुर ही है। अगला हमारा क्वेश्चन है ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध, तो जोधपुर को ही कहा जाता है। नामिक राजधानी, तो ये भी जोधपुर को ही कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है राजस्थान की विधि नगरी के नाम से प्रसिद्ध। राजस्थान की विधि नगरी यानी विधि का मतलब क्या होता है, न्यायिक राजधानी, तो ये भी जोधपुर ही है, यहाँ पर हाई कोर्ट है। आगे ये पूछ रहा है राजस्थान की प्रहरी मीनार कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है एक थम्बिया महल है और जोधपुर में। बात करें राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है, तो ये ओंशिया जोधपुर को कहा जाता है। बात करें राजस्थान का ताजमहल, तो ये जसवंतथड़ा है और ये भी मारवाड़ जोधपुर में है। मारवाड़ का अमृत सरोवर अगर आपसे पूछ ले तो ये जवाई बांध को जो है मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। वहीं बात करें खंभों का नगर कहलाता है, तो रणकपुर पाली कहलाता है। बात करें राजस्थान की थर्मोपल्ली के नाम से जाना जाता है, तो हल्दी घाटी राजसमंद को। वहीं बात करें राजस्थान का मैराथन, तो दिवेर राजसमंद को कहा जाता है। वहीं बात करें राजस्थान का खाद्य, तो ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। आगे पूछ रहा है राजस्थान का मक्का, तो वो जो है अजमेर को कहा जाता है और यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो है दरगाह है। बात करें राजस्थान का नाका किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का नाका भी अजमेर को ही कहा जाता है। वहीं बात करें राजपुताना की कुंजी किसे कहा जाता है, तो ये भी अजमेर को ही कहा जाता है। बात करें ऊँट महोत्सव राजस्थान के किस जिले में जो है लगता है, तो ये जो है ऊँट महोत्सव है वो राजस्थान के बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। बात करें मरु महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है, तो ये जैसलमेर में लगता है। बात करें बैलून महोत्सव, तो ये आप ध्यान रखेंगे बैलून, बै से बैलून और बै से बाड़मेर, तो ये इजीली हो याद हो जाएगा बैलून, जीके ट्रिक्स। बात करें थार महोत्सव राजस्थान के किस जिले में लगता है, तो ये भी बाड़मेर में ही लगता है। बात करें मेवाड़ महोत्सव, तो ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। कहाँ पर, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। बात करें अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में जो है ग्रीष्म महोत्सव आयोजित करवाया जाता है, तो माउंट आबू में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान का कौन सा जिला है वो केला देवी मेले के लिए प्रसिद्ध है, तो करौली। अगला हमारा क्वेश्चन है पुष्कर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो अजमेर में। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले महीने कौन से हैं, तो जुलाई और अगस्त हैं। बात करें राजस्थान में अंडे की टोकरी जो है किस जिले को कहा जाता है, तो अजमेर को। बात करें अगला हमारा क्वेश्चन है सांप्रदायिक सौहार्द का शहर किसे कहा जाता है, तो अजमेर को ही कहा जाता है। बात करें तीर्थों का मामा के नाम से प्रसिद्ध है, तो पुष्कर अजमेर को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है आदि तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, तो पुष्कर अजमेर ही है। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान का टाटा नगर कहलाता है, तो रेड टोंक को ही कहा जाता है। बात करें बावड़ियों के शहर के नाम से मशहूर है, तो बूंदी है, स्टेप ऑफ वेल्स। बात करें सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से प्रसिद्ध, तो ये भी बूंदी ही है। बात करें अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है, तो 4 बार। आगे ये पूछ रहा है राजस्थान के प्रथम व एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे, तो महाराणा भूपाल सिंह थे, ध्यान रखेंगे आप। आगे ये पूछ रहा है स्वतंत्र राजस्थान में प्रथम राज प्रमुख, तो सवाई मान सिंह थे। बात करें राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल है वो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अगर आपसे पूछ ले तो नरोत्तम लाल जोशी थे।
अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो लाल सिंह शेखावत थे। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो के राधा कृष्णन थे। अगला क्वेश्चन है हमारा आगे ये पूछ रहा है कि राजस्थान में जो वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्ण कुमार गोयल थे। कौन से गोयल थे? कृष्ण कुमार। बात वो कर रहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो है आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे एस के घोष। बात करें राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो पी बनर्जी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो ये रघुनाथ सिंह थे। कौन से सिंह थे? रघुनाथ सिंह। बात करें राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे आईडी दुआ। कौन सी दुआ? आईडी दुआ। बात करें राजस्थानी भाषा के विषम पितामह किसे कहा जाता है? कन्हैयालाल सेठिया को। अगला क्वेश्चन है आगे ये पूछ रहा है कि राजस्थान का तर्क शक्ति और जो है गणित का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ये सर्वोत्तम सिंह भाटी जी को कहा जाता है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि शेखावाटी का जो शेर ए दिल किसे कहा जाता है? तो ये राधे श्याम जी को कहा जाता है। बात करें वॉलीबॉल का जो है सितारा, तो ये लाल जी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। आपके एक लाइक से मुझे कुछ नहीं मिलता है, बस मुझे ये मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैंने जो कंटेंट दिया है वो बच्चों को पसंद आ रहा है, और अपने जो है मित्रों में प्लीज़ इसे एक बार जो है शेयर ज़रूर करेंगे। वहीं अगर आपको राजस्थान जी के जो जिला दर्शन पढ़नी है पूरी सीरीज़, तो आप हमारी जो है 33 जिला दर्शन जो है सीरीज़ बनी हुई है राजस्थान में, जो राजस्थान जिला दर्शन के नाम से आपको इस चैनल पर जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर विजिट करके आपको सारा मैटर मिल जाएगा। वहीं अगर आपको राजस्थान जीके इंडिया जीके पीडीएफ नोट्स फ्री में ई बुक्स जो है डाउनलोड करनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम के मेंबर भी बन सकते हैं, और जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगला हमारा क्वेश्चन है आधुनिक राजस्थान के निर्माता तो मोहनलाल सुखाड़िया जी को कहा जाता है। बात करें जोहड़ वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो ये राजेंद्र सिंह को जो कहा जाता है। वहीं बात करें रेल वाले बाबा के नाम से तो किशन लाल जी सोनी है। बात करें राजस्थान का सीआर दास, तो ये मुकुट बिहारी लाल भार्गव जी को कहा जाता है। कलयुग का कर्ण, तो ये जो है राव लोणकर को कहा जाता है। वही राजपुताने का कर्ण अगर आपसे पूछ ले तो राज सिंह को कहा जाता है। बात करें राजस्थान का लोकनायक तो जय नारायण व्यास कुल। बात करें शेर ए राजस्थान, तो ये भी जय नारायण व्यास को कहा जाता है। पत्रकारिता के विषम पितामह अगर आपसे पूछ ले तो ये किसे कहा जाता है? पंडित जाबरमल शर्मा को। कैमल मैन के नाम से प्रसिद्ध तो अशोक टांक। बात करें घोड़े वाले बाबा के नाम से तो आप सबको पता होगा कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का पिता इतिहास का, और जो घोड़े वाले बाबा के नाम से, इन दोनों के नाम से जाना जाता है। बात करें क्रिकेट का शहजादा, तो ये सलीम दुर्रानी जी को कहा जाता है। बात करें राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है? तो ये पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को कहा जाता है। बात करें जोधपुर का तानसेन, तो अली अकबर खान को कहा जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला हमारा क्वेश्चन है लाख का बेजोड़ जो है शिल्पी के नाम से प्रसिद्ध है, तो आयज मोहम्मद जी। वहीं बात करें गरीब नवाज के नाम से जो है किसे जाना जाता है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। बात करें राजस्थान का गौरव के नाम से पंडित भरत व्यास जी है वो प्रसिद्ध है। हल्दी घाटी का शहर तो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के शेर। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो राजस्थान का कबीर, तो ये दादू दयाल जी को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है किसान आंदोलन का जनक, तो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है नगाड़े का जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है, तो राम किशन जी। अगला हमारा क्वेश्चन है लोक कलाओं के जो है पुष्प कमल किसे कहा जाता है? तो देवीलाल सांबर को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मारवाड़ के किसानों का मसीहा, तो ये पूनमचंद बिश्नोई हैं। बात करें राजस्थान के इतिहास का विषम पितामह, तो ये कर्नल टोड को कहा जाता है, मैंने आपको अभी बता दिया। बात करें आधुनिक भारत का भागीरथ, तो ये महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है, और ये बीकानेर के शासक भी रहे। बात करें चंदन के चितेरे, तो ये पवन जांगीड़ को कहा जाता है। वहीं बात करें क्लॉथ आर्ट का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कैलाश जागोटिया को। अगला हमारा क्वेश्चन है मांड मल्लिका के नाम से प्रसिद्ध गायकी है, तो श्रीमती गौरी देवी है। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत का बिस्मारक किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारत का बिस्मारक कहा जाता है। बात करें वागड़ के गांधी के रूप में जो है भोगीलाल पांड्या जी है वो काफ़ी विख्यात रहे हैं। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन के, तो सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान जी को कहा जाता है, और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। बात करें भारतीय बेले का जनक किसे कहा जाता है? तो ये उदय शंकर जी को कहा जाता है। आगे बात करें राजस्थान के मरु कोकिला के नाम से प्रसिद्ध कौन है? तो अल्लाह जिलाई बाई।
बात करें भारतीय इतिहास साहित्य के पुरोधा के रूप में जो है जाना जाता है तो पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी को जाना जाता है। आगे ये है पेड़ वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है तो काका पूरी। बात करें अगले क्वेश्चन की तो वो है खड़ताल का जादूगर। किसका जादूगर? तो खड़ताल का जादूगर है वो सदीक खां मांगनियार को जाना जाता है। वही बात करें गांधी जी का पांचवा पुत्र तो ये जमनालाल बजाज को कहा जाता है। वही बात करें स्वतंत्रता संग्राम का जो है भामाशाह किसे कहा जाता है तो दामोदर दास राठी को। बात करें दास साहब के नाम से तो हरिभाऊ उपाध्याय वो काफ़ी प्रसिद्ध है। बात करें राजस्थान का गांधी तो ये गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है अलवर का रसखान किसे कहा जाता है तो अली बख्श को। आगे है सारंगी के स्वर जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है तो पंडित राम नारायण जी। आगे है वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध है तो गौरी बाई। कौन सी बाई? गौरी बाई। बात करें राजस्थान की राधा के नाम से जाना जाता है तो मीरा बाई को। बात करें राजस्थान का भामाशाह तो ये जमनालाल बजाज को कहा जाता है। बात करें राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू तो ये पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी को ही कहा जाता है। वहीं बात करें राजस्थान का सरदार किसे कहा जाता है तो हरलाल सिंह खर्रा को। अगला हमारा क्वेश्चन है गांधी जी की मानस पुत्री किसे कहा जाता है तो श्रीमती सत्यभामा जो कि बूंदी से रिलेटेड थी। बात करें राजस्थान की लता तो ये सीमा मिश्रा जी को कहा जाता है और ये काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं और राजस्थान में जो पुराने राजस्थानी सॉन्ग है आप कभी सुनो, वाकई में मज़ा आ जाएगा। बात करें आदिवासियों की बाई जी तो ये मंजू राजपाल को कहा जाता है। बात करें मेवाड़ केसरी और मेवाड़ टी के नाम से जाना जाता है तो महाराणा उदय सिंह को। वही बात करें मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है तो मामा शाह को। वहीं बात करें डिंगल भाषा का हेरोस किसे कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। बात करें राजस्थान का या राजपुताने का अबुल फजल तो ये मोहम्मद नैन्सी को कहा जाता है। बात करें विलों का चितेरा तो ये गोवर्धन लाल बाबा जी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो राजस्थान हिस्ट्री ऑफिशियल चैनल से अभी जुड़ जाइए और हमारे परिवार के प्लीज़ सदस्य बन जाइए। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है तो भक्त कवि दुर्लभ को कहा जाता है। आगे ये पूछ रहा है कि स्टील किंग के नाम से मशहूर कौन है तो स्टील किंग के नाम से है लक्ष्मी निवास मित्तल जी। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की तो वो है मेवाड़ के भीषम पिता किसे कहा जाता है तो कुंवर चूड़ा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ का प्रताप तो रावचंद्र सेन जी को कहा जाता है। वहीं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि राजस्थान का भूला बिसरा राजा तो ये मारवाड़ के रावचंद्र सेन जी को कहा जाता है। बात करें पाली वाली बहन जी या सॉरी फ्रेंड्स पानी वाली बहन जी तो ये विमला कौशिक को कहा जाता है। बात करें बीकानेर की आज़ादी का जनक तो मगाराम वैद को कहा जाता है और इन्होंने ही बीकानेर प्रजामंडल की भी स्थापना की थी। बात करें बांसवाड़ा का राजकुमार किसे कहा जाता है तो ये हनुमंत सिंह जी को कहा जाता है। आगे ये पूछ रहा है ज्वेल ऑफ द ईस्टर के नाम से प्रसिद्ध है तो ये ज्वेल ऑफ ईस्टर के नाम से हनुमंत सिंह को जाना जाता है। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है तो राजस्थान का जतिन दास है वो बाल मुकुंद बिस्सा को कहा जाता है। आगे ये पूछ रहा है राजस्थान का मामा तो ये बालेश्वर दयाल जी को राजस्थान का मामा कहा जाता है, ध्यान रखियो भाईडो। बात करें संगीत का सम्राट तो अलदिया खां को कहा जाता है। किसको? अलदिया। बात करें आदिवासियों का मसीहा तो मोतीलाल तेजावत को। कौन से तेजावत को? मोतीलाल तेजावत को। बात करें चिड़ावा का गांधी चिड़ो गांधी है वो मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है, मास्टर प्यारेलाल बहुत ही प्यारे हैं। बात करें राजस्थान का दूसरा भामाशाह तो ये अमरचंद बांटिया को जो कि बीकानेर से बिलोंग करते थे, बाद में ग्वालियर चले गए थे और वो उनकी जो है रानी लक्ष्मीबाई की और जो सहायता की थी इसने। बात करें 1857 की क्रांति का भामाशाह तो अमरचंद बांटिया को ही कहा जाता है, इन्होंने सारा धन जो है लक्ष्मीबाई को दे दिया था। पखावज के जादूगर के नाम से तो भवानी शंकर को जाना जाता है। कौन से शंकर को? भवानी को। वहीं बात करें बॉलीवुड का टाइगर सुरेश मिश्रा को। कौन से मिश्रा को? सुरेश को। वहीं बात करें राजस्थान का लौह पुरुष तो ये दामोदर दास राठी को कहा जाता है। बात करें मारवाड़ के बिरबल की तो ये बांकेदास को कहा जाता है। कौन से दास को? बांकेदास को। बात करें मरुधर का संगीत कमल तो ये साकर खां को। कौन से खां को? साकर खां को। बात करें पानी वाली बहन जी तो अभी हमने बात कर ली कौशिक की, विमला कौशिक की। बात करें दास साहब तो ये हरिभाऊ उपाध्याय थे। वहीं बात करें लेफ्ट बैंक गंगोत्री के नाम से प्रसिद्ध है तो गंगोत्री भंडारी। वहीं बात करें अगले क्वेश्चन की तो भारत का गांधी किसे कहा जाता है तो मोहनदास करमचंद गांधी को कहा जाता है। वहीं बात करें भारत का छोटा गांधी किस नाम से जाना जाता है तो किशन बाबू राव अन्ना हजारे को। बात करें मारवाड़ का गांधी किसे कहा जाता है तो ये जयनारायण व्यास जी को कहा जाता है और राजस्थान की आज़ादी में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वहीं बात करें मेवाड़ का गांधी तो ये माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है आदिवासियों का गांधी तो आदिवासियों का गांधी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भोगीलाल पांड्या।
मालाड़ी का गांधी अगर आपसे पूछ ले तो ये वर्दी चंद्र जैन को। गांधी काफ़ी है और सारे आप नोट्स बनाएंगे। वहीं बात करें अफ्रीका का गांधी तो नेल्सन मंडेला को ही कहा जाता होगा। बात करें विश्व का दूसरा गांधी तो ये भी नेल्सन मंडेला को ही कहा जाता है। बात करें फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है तो खान अब्दुल गफ्फार खां। बात करें अगले क्वेश्चन की तो वहीं मेवाड़ का कीका तो किस शासक को कहा जाता है, राणा प्रताप को ही कहा जाता है। बात करें नौटंकी का सिरमौर तो मास्टर गिरिराज प्रसाद गामा। वहीं बात करें सुरनाई का जादूगर तो पेपे खां को। कौन से खां को? पेपे खां को। बात करें भैंसों का चितेरा तो ये भैंसों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा को। कौन से बाबा को? गोवर्धन लाल बाबा को। बात करें मारवाड़ की नूरजहां तो ये गुलाब राय को कहा जाता है। कलयुग का वाल्मीकि तो हरिदास निरंजनी को कहा जाता है। वहीं बात करें सुल्तान ए तार्क इनके नाम से किसे जाना जाता है तो हमीदुद्दीन नागौरी की, और नागौर में इनकी दरगाह भी बनी हुई है। बात करें महबूब ए इलाही के नाम से तो हमीदुद्दीन नागौरी को ही कहा जाता है, और सन्यासियों का सुल्तान भी हमीदुद्दीन नागौरी को ही कहा जाता है। गिनानी तालाब के पास इनकी जो दरगाह है नागौर में। वहीं बात करें हिंदू सुल्तान के नाम से तो राणा सांगा नहीं कुंभा है, राणा कुंभा है, सॉरी फ्रेंड्स। बात करें हिंदू पत के नाम से जो है सांगा को जाना जाता है। वहीं बात करें आधुनिक जयपुर के निर्माता तो मिर्जा इसराइल थे। बपंग के जादूगर किसे कहा जाता है तो ये जहूर खां मेवाती को। कौन से मेवाती को? जहूर खां को। बात करें कामायचा के जादूगर तो ये कमल साकार खां को। वहीं अगला हमारा क्वेश्चन है सशस्त्र क्रांति का जनक तो ये गोपाल सिंह खरवा को कहा जाता है। बात करें सुल्तान ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है तो सुल्तान ए हिंद के नाम से मोइनुद्दीन चिश्ती को जाना जाता है। वहीं बात करें जाटों का प्लेटू किसे कहा जाता है तो राजा सूरजमल को। कौन से मल को? सूरजमल को। बात करें अफलातून राजा किसे कहा जाता है तो राजा सूरजमल को ही कहा जाता है। और राजस्थान की जुबान के मसाल के नाम से जाना जाता है किसे तो ये भी डॉक्टर सीताराम लालस को। बात करें राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है तो ये रामदेव जी को कहा जाता है। आगे है मांझ ख्याल के पितामह के नाम से किसे जाना जाता है तो ये बंगसुलाल खमेसरा को। बात करें लाल क्रांति का संबंध किससे है तो ये सारी क्रांति मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा वीडियो है जो एक लेवल के क्वेश्चन है एंड तक जरूर देखेंगे अपना 100% देखकर। तो लाल क्रांति टमाटर और मांस से रिलेटेड है। वहीं पीली क्रांति है वो तिलहन से रिलेटेड है। वहीं क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम से संबंधित क्रांति अगर आपसे पूछ ले तो वो काली क्रांति होगी। और जो नीली क्रांति है वो मत्स्य क्रांति जो है नीली क्रांति का संबंध है। बात करें गोल क्रांति का तो ये आलू क्रांति से संबंधित है। बात करें झींगा और प्रोना नामक जो है मछली उत्पादन के नाम से जाना जाता है तो गुलाबी क्रांति को। वहीं बात करें भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने से संबंधित कौन सी क्रांति है तो ये गंगा क्रांति है। वहीं बात करें अंडों के उत्पादन से संबंधित क्रांति अगर आपसे पूछ ले तो ये रजत होगी। बात करें दूसर क्रांति की जो है संबंध है वो सीमेंट उद्योग से है। वहीं बात करें कपास उत्पादन से संबंधित क्रांति अगर आप सीधा सीधा पूछ ले तो सिल्वर रेशा क्रांति। वहीं बात करें जूट का संबंध अगर आपसे पूछ ले तो ये स्वर्ण रेशा क्रांति होगी। किस क्रांति का संबंध है वो माही नदी से है तो ये सुजलाम सुफलाम क्रांति का। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों से संबंधित क्रांति कौन सी है तो सनराइज क्रांति होगी। बात करें जैव तकनीक से कृषि उत्पादन में वृद्धि जो है किस क्रांति में है तो सदाबहार क्रांति में। बात करें फल फूल व बागवानी संबंधित क्रांति कौन सी है तो सुनहरी व स्वर्ण क्रांति होगी। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर में केसर उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति जो है चलाई गई तो सेफ्रॉन क्रांति है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच। अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो आप सबका दिल से धन्यवाद। और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाना यार, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है आप लोगों के लिए और इतने जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देता हूँ, तो आपका भी थोड़ा सा हक बनता है ना कि आप मुझे मोटिवेट करें लाइक और शेयर करके और इस चैनल को ज्वाइन करके। बाकी राजस्थान जिला दर्शन तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको राजस्थान जिला दर्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैनल पर। प्लीज़ एक बार वहाँ जाकर विजिट ज़रूर कीजिए। अगर आपको मैटर पसंद नहीं आता है तो अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं, और मुझे पता है कि आपको मैटर डेफिनेटली पसंद आएगा। वहीं अगर आपको टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है तो पीडीएफ नोट्स और ई बुक्स में मोटिवेशनल वीडियो सारे वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बाकी सेफ रहिए, घर में रहिए और अपनी तैयारी पर 100% जो है भरोसा रखिए, और इसी भरोसे के साथ कि सिलेक्शन डेफिनेटली आप लेने वाले हो। अपनी तैयारी दिन रात करते रहिए। बाकी आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, और इसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।